ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, विनम्र भी हैं। और एक बात निवेदन कर दूं, जुटता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान। पद वैभव धन संपत्ति पाके यदि अकड़ जाए व्यक्ति, तो समझ लेना उसका रास्ता भगवान की राह बंद है। कुछ भी मिल जाए, ये ईश्वर का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी जब लंका जला के आए तो राम जी ने कहा तुमने लंका जलाई नहीं। और यही लंका में मैया सीता ने भी प्रश्न किया था, हनुमान जी तुमने लंका जलाई, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारे, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारे। हनुमान जी तुमने लंका जलाई और तुम्हारी पूछ में आंख क्यों नहीं लगी? तो हनुमान जी का जवाब सुनिए। आज का कोई आदमी होता ना, कहता मैं जला के आया हूं। बानर को भला, बानर को छत का रघुनाथ के पीछे पूछे हमारे, रघुनाथ के पीछे पूछे। किसके पीछे पूछे? आज तो गाँव फला के घर गए, चाय को नहीं पूछा। आज पूरी दुनिया पूछ में ही मरी जा रही है। और हनुमान जी की पूछ क्या है? रावण भी हनुमान की पूछ के पीछे पड़ गया। आज मैं पूछ तोड़ दूंगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये मेरी पूछ के पीछे पड़ गया, तो हनुमान जी उड़ चले। तो जो रावण कह रहा था हनुमान की पूछ को तोड़ दूंगा, जब राम जी रावण को लेके हनुमान जी आकाश में उड़ गए, तो जो रावण कह रहा था हनुमान जी की पूछ को तोड़ दूंगा, अब हे राम जी अब ये पूछ छूट न जाए, नहीं मेरा काम तमाम। तो हमारे जीवन में भगवत भक्ति आनी चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति के सिवा कुछ नहीं है दुनिया। वो थोड़ी देर के लिए, धन थोड़ी देर के लिए। अभी आप सुन रहे थे ना हनुमान जी का, राम जी ने राज्याभिषेक के समय सबको सब कुछ दे दिया, तो सब लोग चले गए। हनुमान जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए आपके, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यही कारण है राम जी के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जब धराधाम को छोड़ करके राम जी जाने लगे, तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी ने कहा तुम भी चलो हनुमान। तो हनुमान जी ने राम जी से सवाल खड़ा कर दिए, ए प्रभु जाऊंगा तो सही आपके साथ, क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी, मेरा धाम मिलेगा। तो हनुमान जी ने कहा जहाँ आपकी कथा नहीं वहां मैं जाऊंगा नहीं, इस धरा धाम में भगवान की कथा होगी, जहाँ भी कथा होगी वहाँ राम जी होंगे। तो चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम जी की कथा हो, हनुमान जी को सबसे पहले ध्वजा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हनुमान जी का ध्वजा लगाया जाता है। तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिर तो क्या करना, क्या करना भाई 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 क्या करना।
ठाकुर जी देख रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ताली वो नहीं बजाते जिनमें दम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनमें दम होता है। इसलिए हाथ ऊपर उठाइए। परेशान हो भैया, परेशान हो भैया, क्यों परेशान हो भैया। तेरे करेंगे करते तमाम करके क्या करना, करेंगे कैसे तमाम कर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना। कर फिर क्या करना, मेरे घर पर सीतारा घर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, मेरे घर पर सीतारा घर फिर क्या करना, और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान। सभी लोग खड़े हो जाएं और ठाकुर जी के दरबार में थोड़ा नृत्य कर ले 5 मिनट के लिए। और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हमारे पास बहुत बड़ी दौलत हो तो ही हम काम कर सकते हैं, तन से मन से धन से। ये छंद ये बताता है, तन से मन से धन से करके, तन से मन से धन से। और नहीं है जो कर रहा है तो उसके सहयोगी बन के खड़े हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने दुख से दुखी हैं कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं? बोलो ना, हैं? सुखी होने का तरीका क्या है? यदि अपने बगल वाली बिल्ली को देखोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना है तो अभी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको देखोगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। और यदि अपने से बड़े को देखोगे तो कभी सुखी भी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी था, भगवान शंकर की बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की। भगवान शंकर तो आशुतोष शिव अवगढ़ दानी तुरंत खुश होते हैं। और एक बात बता दूं, चाहे श्री भागवत जी हो चाहे रामायण जी हो, ये दोनों के रचयिता भगवान भोलेनाथ जी हैं। मैया पार्वती जी माध्यम है, ठीक है ना? तो प्रसन्न हो गए। भगत जी क्या चाहिए? भगत जी ने बोला मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, वो सारी ग्राम की बटैया दे दी। लेकिन भगत जी एक सावधानी इसमें आपको रखनी पड़ेगी, आपको मिलेगा उससे पड़ोसी को दूना मिलेगा। वो घर में आया तो माथा ठोका, जो समस्या लेके भगवान शंकर की तपस्या की, तो समस्या वही की वही है।
उसने कुछ नहीं किया, रख दिया। पत्नी ने देखा कि मेरे पतिदेव को भगवान शंकर का वरदान प्राप्त हुआ है, तो उसने आप देखा ना था, गाय का गोबर लीपा और उसने कहा हे भगवान मेरा एक मकान खड़ा हो जाए। अब देखो जिसके कच्चा मकान था, पत्नी अपने मकान को देख के खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपना मकान दिखाई पड़ रहा है। और उतने में उसका पति आ गया, उसने अपने मकान को नहीं देखा। किसको देखा? पड़ोसी को देखा। अब वो परेशान हो गया। जिस समस्या से मैं परेशान था, पत्नी ने वही समस्या खड़ा कर दी। उसने आ देखा ना था, कहता हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए तो दुगना तो मिल रहा है ना। तो पड़ोसी के दोनों चली गई। अब कहता है हे भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी को दोनों टूट गई। अब बेचारों के आंख भी नहीं, टांग भी नहीं। अब कहता है हे भगवान मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए, तो उसके तो एक खुदा, पड़ोसी के दो खुद गए। अब जब वो बेचारे आंख नहीं, टांग नहीं, कड़ी के कुएं में गिरने लगे, कहता आहा अब छाती ठंडी हुई है। हम दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहते हैं। गर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने में तुझको सताया ना होता, न मिलते कदम पर कदम तुझको कांटे, जो कांटा किसी के चुभाया ना होता। न होता अंधेरा तेरे आज घर में, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। न आते तेरी आंख में आज आंसू, जो किसी हंसते को घर उड़ाया ना। तो कथा सुने, लेकिन कथा में ये भी भगवान किस लिए आते हैं? सिर्फ माखन चोरी करने आते हैं क्या? लोग कहते हैं तो तुम्हारे भगवान ने चीर चुराया। अरे अंधो तुम्हें चीर दिखाई पड़ रहा है? भगवान ने देहाभिमान जो गोपियों का था उसका हरण किया था। और जब तक देहाभिमान होगा श्याम सुंदर से मिलन नहीं हो सकता। वासांसी जीर्णानि, इस शरीर को भी कहा गया वासांसी जीर्णानि। और भगवान ने क्या चुराया था? वासांसी, कदम में रखे हुए वस्त्रों को चोरी की थी। तो हमारा जो देहाभिमान है, देहाभिमाने गंते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। ब्रज से गोपियां वृंदावन और ब्रज की कितनी दूरी है? क्या पंडित जी, कोई दूरी है क्या? यदि श्याम सुंदर मथुरा चले गए थे तो गोपियां लोग जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? गोपियां जब अलग हो तब तो जाए। जो श्याम है वही राधा है, जो राधा है वही श्याम है, कभी अलग हुए ही नहीं। तो जब कोई अलग हो तभी तो जाएगा ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग को चाहे प्रहलाद के रूप में सुनो, चाहे ध्रुव के रूप में सुनो, चाहे किसी के रूप में सुनो, लेकिन आप पाएंगे, भक्तों को पाएंगे कि वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो भगवान को जान। अच्छा, सबरी के पास भगवान गए थे कि सबरी आई थी भगवान के पास? गिरिराज जटायु के पास भगवान गए थे कि गिरिराज जटायु गए थे? भगवान गए थे ना। तो या तो हम इतने समर्पित हो जाएं, इतने असमर्थ हो जाए, इतनी हमारी साधना पराकाष्ठा हो जाए कि हमें चलना न पड़े, भगवान सवारी की तरह से हम चल करके आ जाए। दो प्रकार के भक्त होते हैं, दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त होते हैं जो भगवान को ढूंढ करके जाते हैं, और एक भक्त होते हैं कि भगवान ढूंढ करके भक्तों के पास आते हैं। ये वनवास तो निमित्त है राम जी का। मुझे ये बताओ, राम जी वनवास गए थे कि कुछ काम करने के लिए गए थे? हैं? काम करने के लिए गए थे ना। तो वहां कहीं भी नहीं लिखा कि रावण से युद्ध करने के लिए अवतार हुआ है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी,
प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो एक संत सवरी थी तो उसको दर्शन देने गए। तो गीधराज जटायु राम का काम किया कि नहीं किया? किया ना, राम काज किया, लेकिन भगवान ने सहयोग नहीं किया। देखिए दो विषय हमें व्यास जी की कथा आप सुनेंगे। दो तरह के भक्त होते हैं, एक भगवान का निस्वार्थ काम करते हैं और एक अपने बल पर काम करते हैं, और तीसरा है भगवान को साक्षी मान करके करते हैं। ठीक है ना? अंगद ने भगवान को साक्षी मान करके लंका में रावण की सभा में पैर रोका। राम प्रताप समझ कपि कोपा सभा मध्य कर पग रोका। और गलत किया था, यदि मेरे पैर को हटा दोगे तो फिर है राम, सीता में हारी। और एक है गीधराज जटायु, सीता की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन एक बात निवेदन कर दूं, गीधराज जटायु के मैं टपक रहा था, रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चले सुना जाने से मोही। क्या बुंदेलखंड के लोग हैं, रात वाले बुंदेलखंडी है, ठीक है ना? तो बाबा गोस्वामी जी ने ठेठ बुंदेलखंडी भाषा में रामायण लिखी है। तो भगवान कहते मैं सहायता तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो दशरथ को क्रिया नहीं मिली, जो संस्कार मैंने नहीं किया, वो गीधराज जटायु को और किया कि नहीं किया? किया ना? तो आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए, प्रेम से सुनिए और इस कथा का सार लेकर के जाइए। अब इस कथा में बहुत कुछ है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। मेडिकल स्टोर में दवाइयां सब आपके लिए होती है क्या? हैं? जहर भी होता है। आप बिना डॉक्टर के मेडिकल स्टोर में घुसेंगे तो क्या होगा? बचोगे क्या? और डॉक्टर से मिलके जाओगे दवा लेने और मेडिकल स्टोर वाले से मांगोगे तो दवा वही देगा जिससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। बस ये चाहे भागवत जी हो, चाहे रामायण जी हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे शास्त्र हो, यदि बिना गुरु के पढ़ोगे तो हो सकता है रिएक्शन होगा। इसीलिए गुरु की बहुत महत्व। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु भक्ति नहीं, और बिना गुरु मुक्ति नहीं। ठीक है ना? तो गुरु राजा परीक्षित गुरु की तलाश में तो गए, अपने आप सब कुछ कर लेते। राजा परीक्षित मौत को टालने गए थे कि मौत के भय को? जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो, लेकिन राजा परीक्षित को मालूम था कि मुझे 7 दिन अभी कुछ होने वाला नहीं है, 7 दिन में अपना काम तमाम कर लूंगा। लोगों से कहो कथा में क्यों नहीं आते? कहते महाराज क्या करें, चलते तो मंगल, किसी से भी पूछो। और मगर का मतलब क्या होता है? मगर सबको पकड़े, पकड़े कि नहीं पकड़े? सबको पकड़े। कथा में क्यों नहीं जाते? मगर चलते तो मगर। वृंदावन क्यों नहीं चले? चलते तो मगर। मगर जरूर लगेगा। तो आप सबसे इतने निवेदन है, सौरभ जी के पूरे परिवार को मेरी शुभकामना है। आइए कबीर दास जी का छोटा सा भजन सुना देती हूँ, क्योंकि वृंदावन बिहारी लाल की कथा तो आप पार्वती जी से सुनेंगे।